जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है उसका नाम आनंद है, कबूलनामा है, उनका रिश्तेदार है। ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है, और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। आपसे बड़ी कृपा होगी वो पत्र लाके हमें दे दीजिए, क्योंकि टेलीफोन, अभी खुद मैंने उदाहरण दिया, एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी, 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है गेस्ट हाउस। नीट पेपर लीक में प्रीतम का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम, और उनका नाम विजय सिन्हा बार बार ले रहे हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम है। कह रहे हैं कि प्रीतम ने ही पेपर लीक करवाया है। इसको लेकर अब राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा साफ तौर पे कहते हुए जा रहे हैं कि देखिएगा दस्तावेज है, वो जो लेटर का जिक्र कर रहे हैं, जिस लेटर पे लिखा हुआ है मंत्री जी, तो वो लेटर लाकर हमें सामने दे। और जिस गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, तो सब तमाम जो गेस्ट हाउस की जो एजेंडा है, इसको बरगलाने के लिए सामने लाया जा रहा है। साथ में पोस्टर हाथ में लिए हुए मनोज झा बताते हैं कि जिसका नाम पेपर लीक में है उसका संबंध बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ है, और एक हरियाणा के स्कूल से ये पेपर लीक हुई है, और वो बीजेपी के वहाँ पे तमाम जो नेता हैं वहाँ पे बैठते हैं, और उनका वो स्कूल है। क्या कुछ कर रहे हैं मनोज झा, पहले आप उनके बयानों को ऐसा एक सेकंड आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। प्रीतम जी ने फोन किया, कोशांक के ब्रैकेट में लिखा कि पत्र संख्या 440। आपसे बड़ी कृपा होगी वो पत्र लाके हमें दे दीजिए, क्योंकि टेलीफोन, अभी खुद मैंने उदाहरण दिया, विजय सिन्हा जी ने कहा कि उनके कोई पीएस हैं प्रदीप श्रीवास्तव, वो रूम बुकिंग करते हैं। आप सब जानते हैं, मीडिया के कई साथी मंत्रियों को कहते हैं कि एक दिन के लिए रूम बुक करवा दो, और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है। ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है, और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर, ये तो लगातार हमारी मांग है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है, और आने वाले वर्षों के जो 25 लाख है, उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए। एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी है। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं, वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। गुजरात में क्या हुआ, हरियाणा में एक बीजेपी के मंत्री के स्कूल में, उस केंद्र से 6 बच्चे टॉपर की लिस्ट में। तो पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है, और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है गेस्ट हाउस। एक झूठी कहानी के आधार पर अब मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूँ। जोड़ा गया, विजय सिन्हा ने कहा कि जब लालू यादव रांची में थे जेल में, तब कई बार मिला करते थे। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भाई हैं, कोई जवाब है इस प्रश्न का? मैं बोल रहा हूँ, नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भाई हैं, इसलिए उनको बचा रहे हैं। मतलब एक आधार होना चाहिए, और आप लोगों से आग्रह है, विश्लेषण खुद करिए, थोड़ा देखिए कि अचानक नीट के इस पूरी धोखाधड़ी को एक गेस्ट हाउस की आधारहीन कहानी में क्यों तब्दील किया जा रहा है। एनटीए के करप्ट लोगों को बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है, और तमाम उन लोगों को बचाया जा रहा है जो एक जिले से आकर के पूरे देश की परीक्षा को स्कैम करते हैं। ऊपर कीजिए, ये तस्वीर ऊपर करते। इसमें जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम आनंद है, कबूलनामा है, कन्फेशन।
ऑफ गिल्ट है, दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई, पत्र संख्या 440, कहाँ है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग संजय झा मंत्री जी से तारकेश्वर विकास में इनका। तो आपने साफ तौर पे सुना, मनोज झा कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के भी हम कह सकते हैं कि भाई नीरव मोदी हैं, लेकिन निराधार है, इस बात में कोई जान नहीं है। लालू प्रसाद यादव का संबंध प्रीतम के साथ जुड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। लालू प्रसाद यादव से कभी मिलने के लिए जेल में प्रीतम नहीं जाया करते थे। पटना से प्रिंस कुशवाहा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।